हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन स्वेजिया एमसी को थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने का मिस्टर लियो जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। उसी वो चेयरमैन स्वेजिया के पीछे हम लोग एक लड़की का सीन देख पाते हैं जो एक अपॉर्चुनिस्ट का फेस बनाने लगा यहाँ पर। और फिर वो लड़का बाहर निकल कर एमसी साहब देखते हुए कहने लगा, तुम वहाँ पर ही रुक जाओ, तुम इसने मेरे गोदी सोंगियान को इंसल्ट किया है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस लड़की के नाम सायगो है यहाँ पर, जो एक स्वॉर्ड्समैन है आज जिसका लेवल अभी लेवल 26 में है। और फिर वो लड़का बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, मैंने सिर्फ इस बच्चे जिसका नाम लियू है जी उसे स्वैप होने दिया था, लेकिन अब जो सारे मॉन्स्टर मर चुका है तो अब मेरी बारी आ चुका है यहाँ पर स्वैप होने का। किसे मालूम शायद कुछ खूबसूरत लड़की आप मेरे साथ डुएल कल्टीवेशन करना चाहेगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं शायद वो मिस वांग के साथ डुएल कल्टीवेशन करने के बारे में सोचने लगा, जहाँ पर मिस वांग थोड़ा सा शर्मा को साइगो से कहने लगा, बादल साइगो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने उस इविल आदमी लियू नियान को मेरे खातिर एक सबक सिखा दिया था। मेरे पास एक रास्ता है आपको रिपीट करने का, लेकिन मैं सिर्फ आपको मेरा शरीर दे सकता हूँ। जो सुनने के बाद साइगो बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वो सिर्फ एक छोटा सा चीज था वहाँ पर, वो बिल्कुल नेचुरल चीज था मेरे लिए, तुम्हारे लिए खड़ा होना। और फिर हम लोग देख पाते साइगो मिस वांग के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, जहाँ वो मिस वांग कहने लगा, बादल साइगो आप कितना ज्यादा फियास और ताकतवर हैं। सच में दोस्तों साइगो बहुत बड़ा पार्वत है यहाँ पर, और वो एमसी को पार्वत कह रहा है यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते चेयरमैन स्वेज यहाँ साइगो को गुस्सा करते हुए कहने लगा, मैंने कहा ना वो यहाँ से जा सकता है। सच में दोस्तों चेयरमैन से स्वेज यांग यह बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर चेयरमैन स्वेज यांग एमसी का व्यक्ति थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, जल्दी करो और यहाँ से जाओ। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ से जाते हुए चेयरमैन स्वेज यांग से कहने लगा, एक कुत्ते ने लियू डॉगबिन को काट लिया था क्योंकि उसे नहीं मालूम था उस आदमी के अच्छे इंटेंशन के बारे में। दोस्तों मुझे नहीं मालूम ये लियू डॉगबिन कौन है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये सब चाइना का एक स्टोरी है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी उस गुफा के अंदर से बाहर निकलने लगा। अब एमसी को इस तरह से जाते हुए देखने के बाद चेयरमैन स्वेज यांग मी सोंगयांग के पाकुते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या हम लोगों ने उसे गलत ही ब्लेम कर दिया था। उसी वो चेयरमैन स्वेज यांग मी सोंगयांग से पूछने लगा, होंगियान क्या तुम बिल्कुल श्योर हो उसने तुम्हें चीज किया था पहले, क्या ऐसा हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस होंगियान के अंदर से थोड़ा सा डेमोनी पावर बाहर निकल रहा है। और फिर मिस होंगियान ने देवी जैसा फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा है यहाँ पर। और फिर मिस होंगियान के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनी पावर को निकलते हुए देखने के बाद यार में स्वेज यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, तुम कोई होंगियान नहीं हो यहाँ पर, तुम कौन हो यहाँ पर। सच में दोस्तों आप इस लड़की को मालूम चल रहा है उसने कितना बड़ा गलती कर दिया यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस होंगियान अपनी डिस्गाइज को खत्म करके बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस होंगियान अब एक पूरी की पूरी दामन में बदल चुका है। और फिर वो कहने लगा, छोटी लड़की सही देखो आप मुझे कि मैं कौन हूँ यहाँ पर। उसी वो राइटर इस डेमन को देखा तो हमसे कहने लगा, ये व्हाइट बोन डेमन ग्रेट डेमन लेवल का एक डेमन है, लेकिन दोस्तों ये डेमन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहा है एक ही साथ में। अब इस सीन को देखने के बाद हम लोग देख पाते हैं मार्चेंट गिल्ड का एक लड़की बहुत ज्यादा घबराता है और चेयरमैन स्वेजियांग अपने आइस शोध को इस्तेमाल करते व्हाइट बोन डेमन से कहने लगा, तुम एक बोन डेमन हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद व्हाइट बोन डेमन अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, वो दाबोन मेकर आखिरकार यहाँ से चला गया है। और फिर हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन यहाँ पर अपने पेशेंस स्किल बोन स्पीड को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, पहले तुम लोगों को खाने के बाद मैं जरूर जाकर उर्च में मार डालूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर व्हाइट बोन डेमन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जितने भी प्लेन सभी बोन इलम के अंदर है वो लोग बाहर के साइड से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही ये लोग इस इलम के अंदर से आप भाग सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन अपने किल को और भी ज्यादा एक्सपेंशन करने लगा। यानी दोस्तों व्हाइट बोन डेमन सच में बोन ओवरलोड से बहुत ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एक कॉन्फ्यूशियस लड़का नीचे गिरने के बाद रोते हुए कहने लगा, कोई यहाँ पर आकर मुझे मदद करो प्लीज, कोई मुझे बचा लो यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते मार्शल गिल्ड का एक लड़की बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा, प्रेसिडेंट प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते चेयरमैन स्वेजियांग अपनी आइस पावर के मदद से इन बोन्स स्पाइक को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, डैमेज मैं किस तरह से इन बोन्स को यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन अपने पावर को अभी तक रिलीज कर थोड़ा सा टेबल जैसा फेस बनाकर कहने लगा, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन किस तरह से एक मामूली मोहतर मेरी मैजिक को रेजिस्ट कर सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन ने आप फिर से अपने बोन टेंटिकल की मदद से चेयरमैन स्वेजियांग को फिर से पकड़ लिया है यहाँ पर। और फिर व्हाइट बोन डेमन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चेयरमैन स्वेजियांग से कहने लगा, मुझे पहले से
मालूम था ये होंगियान लड़की यहाँ पर एक स्पाई है, इसलिए इस लड़के ने उन सारे आदमियों को खुद की तरफ जानबूझकर अटैक किया था। अब जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन स्वेज यहाँ बहुत ज्यादा घबरा तो यहाँ अपने मन में कहने लगा मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैंने अभी भी अपने सपने के राजा को नहीं दिखाया। यहाँ पर अगली पल हम लोग देख पाते हैं व्हाइट बोन डेमन चेयरमैन स्वेज यंग पर अटैक करते हुए कहने लगा मैं तुम्हारी एनर्जी को अब लेने वाला हूँ। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते चेयरमैन जुएस यहाँ जोर से चिल्ला और कहने लगा मेरे किंग। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते कोई यहाँ पर आकर व्हाइट बोन डेमन के जो बोन टेंटिकल था उसे दो हिस्से में काट डालता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर आने के बाद कूल अंदाज में चेयरमैन जुएस यंग से कहने लगा क्या तुम मुझे बुला रहे थे। अब एमसी को यहाँ पर देखने के बाद चेयरमैन जुएस यंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एमसी यहाँ पर हर किसी से कहने लगा क्या तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है व्हाइट बोन डेमन की 30 तारीख के बारे में, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन 1000 साल पहले बीत चुका है व्हाइट बोन डेमन और तुम फिर भी इसी तरह के तरीके को इस्तेमाल करके हर किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन पहले थोड़ा सा घबराता है और फिर व्हाइट बोन डेमन एक तार्किक सा मुंह बनाते हुए कहने लगा क्या इसमें तुम्हारा किस तरह के बिजनेस है, अगर किसी के पास इस तरह के हैबिट हुआ तो फिर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते वो नाच लेके थोड़ा सा शर्मा को अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था बादल लियोनियन सच में मेरा सच का प्यार है, आज के दिन के अंदर ही उसने मुझे 2 बार बचा लिया है, मैं सच में इसे डिजर्व करता हूँ कुछ देर पहले उससे मदद ना करने के लिए। अब मैं उसे जरूर भविष्य में कॉम्पेंसेट करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एक लड़की कहने लगा ऐसा लग रहा है लियोनियन सच में यहाँ से नहीं भागा था। उसी वो और एक लड़का थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मैडम व्हाइट बोन सच में यहाँ पर एक ग्रेट डेमन है, क्या लियोनियन उसे सच में हरा सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं साय को गुस्सा होकर कहने लगा शायद ऐसा भी हो सकता है ये दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी ने सायो के मुंह पर एक गोल्ड का ईद फेंक कर मांग रहा है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहना तुम अपनी मुंह को यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर रखो। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो नाच पर लेके थोड़ा सा शर्मा कर एमसी कहने लगा अगर आप जल्दी भी करो उस व्हाइट बोन डेमन को पहले हरा दो। और फिर हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन बहुत ही थोड़के जैसा फूम मारा था बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा एक इतना ज्यादा रिडिकुलस चीज है, तुम्हें सच में लगता है तुमने मेरे आदमी को हरा दिया इसलिए तुम मुझे भी हरा सकते हो, अगर उसने मुझे हरा दिया तो भी मैं उस अपनी जिंदगी के लिए उसका स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ और वो चाहे तो उसका गुस्सा भी मुझ पर निकाल सकता है। सच में दोस्तों ये डेमन मुझे एक छिनाल लग रहा है। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते व्हाइट बोन डेमन से कहने लगा याद रखना ये चीज तुमने अभी खुद कहा है, आप आगे बढ़ो और मर जाओ, मुझे तुम्हारा वो मैजिक पिल चाहिए। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते व्हाइट बोन डेमन अपना एक विशाल स्किल बोन घोषते एमसी को अटैक करते हुए कहने लगा तुम इग्नोरेंट बच्चे कोई कि आज मैं तुम्हें जरूर खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों व्हाइट बोन डेमन का यह अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर व्हाइट बोन डेमन थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा या तो भी आगो तुम यहाँ पर एक असली हिम्मतवार भी क्यों ना हो, तुम मेरे व्हाइट बोन घोष के अटैक को नहीं रोक सकते, तुम आप जरूर मरने वाले हो। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन स्वेज यहाँ एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा लियोनियन सच में मैदान व्हाइट बोन के तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी गोल्डन आई को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगा तुम्हें क्या सच में लगता है पिछले लड़ाई के अंदर मैंने अपने सब कुछ तुम्हें दिखा दिया था। और फिर एमसी अपने 9 सैनिक को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा तुम सभी आप अपने काम को करो जैसा उधर में कहा जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा स्केरी दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के 2 सैनिक यहाँ पर मौजूद है। उसी वो सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है लिंक लाइन ड्रैगन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। एमसी ने 2 फाटल इंजरीज को यहाँ पर रजिस्ट कर लिया है। अब एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद व्हाइट बोन डेमन बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर एमसी बहुत ही कूल अंदाज में व्हाइट बोन डेमन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा अब मैं तुमसे स्टार पिकिंग टावर के अंदर मिलने वाला हूँ। व्हाइट बोन डेमन एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा इस बच्चे ने सच में अपनी जिंदगी के लिए किसी और चीज से एक्सचेंज कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी ड्रैगन विंग शॉट का स्पेशल होते ड्रैगन विंग सिलेस का इस्तेमाल करने लगा है यहाँ पर। और फिर एमसी उस अटैक से व्हाइट बोन डेमन पर अटैक करते हुए कहने लगा ये ड्रैगन एंड फोनिक शॉट का असली पावर है यहाँ पर, जिसे अभी गैन जियांग और मोए शॉट कहा जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और एमसी को एक डायमंड पिल और आर्मर देखा तो इस सिस्टम से कहा जाता है मैदान व्हाइट बोन को मारने के लिए पिलार को यहाँ पर कांग्रेचुलेशन जानाया जाता है। पिलार ने यहाँ पर मैदान व्हाइट बोन का डायमंड पिल को हासिल कर लिया है और नीम काइचेन का ग्रीन आर्मर भी हासिल कर लिया है, जिसके वजह से आपका फिजिकल डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी भी लेवल 50 से कम दुश्मन के खिलाफ। और इसके वजह से आप फेटल डैमेज को भी इम्यून कर सकते हैं और इसका कूलडाउन का वक्त 24 आवर है यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर मैदान व्हाइट बोन के डायमंड बिल को भागत हुए कहने लगा बहुत अच्छे, मुझे अब व्हाइट बोन डायमंड पिल मिल चुका है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है।
और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, अगर मैं व्हाइट बोन डेमन को मेरे सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दूं, तो फिर मैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, जो चीज उसने सच में मुझसे रिक्वेस्ट किया था यहाँ पर। और फिर एमसी मैदान व्हाइट बोन की बात को याद कर थोड़ा सा शर्माने भी लगा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एक लड़की आकर एमसी के सामने अपने घुटने को देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये नर्स वाला लड़की है जो एमसी यहाँ झुकते हुए बहुत देर शर्मा कर कहने लगा, बादा नियान प्लीज मुझे आपके बेद वार्मर की तरह यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनी के बाद और एक लड़की एमसी साहब देखते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ बादा लियोनियर को रिपीट कर सकता हूँ एक स्लेब की तरह काम करने के बाद। उसी पर और एक ग्रीन बालों वाला लड़की उस नर्स लड़की को पीछे हटाते हुए कहने लगा, अगर यहाँ पर बादा लियोनियर की मदद ना होता तो फिर हम सभी को मैदान व्हाइट बोन पकड़ लेता और फिर इस केव के अंदर ही खा लेता। मैं भी बादा लियोनियर को उसके बेद को गर्म करने के लिए मदद करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा समय लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ऐसा लड़कियां एमसी के लिए बहुत ज्यादा पागल हो चुका है यहाँ पर। अगली बार हम लोग देख पाते उद ग्रीन बाल वाला लड़की अपने बेस्ट को ताज करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये इतना ताकतवर है, ये जरूर भविष्य में एक हिम्मतवार बनने वाला है। हम सभी को भी उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखना चाहिए। सच में दोस्तों ये लड़की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट है यहाँ पर। और फिर चेयरमैन जुइस यांग एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जर्नी ऑफ द वेस्ट के मीट के अंदर से एक ग्रेट डेमन को इसने इतनी आसानी से मार डाला यहाँ पर। और फिर एमसी यहाँ पर पोज देते हुए कहने लगा, तुम सभी मेरे बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो यहाँ पर। हम सभी यहाँ पर मैन ऑफ दाक्षिया हैं और हम सभी को एक काम करना ही था कभी न कभी। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते सारे लड़की एमसी के बापू की तरह देखकर बहुत ज्यादा समय लगा और एमसी यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी चौंकने के बाद कहने लगा, कि इसलिए ये लोग मेरे उस प्लेस की तरफ देख रहे हैं इस तरह से। और फिर जब एमसी अपने उस प्लेस की तरफ देखने लगा तब हम लोग देख पाते एमसी का एक सैनिक बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, ओ नहीं मेरी यही तो 9th ब्रदर यहाँ पर मर चुका है। और फिर बाकी से सैनिक भी बहुत ज्यादा रोती हुई कहने लगा, हमें यहाँ पर डबल कल्टीवेट करना पड़ेगा उनके एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए। और फिर आपने यही तो 9th ब्रदर को यहाँ पर रिवाइव करना पड़ेगा। आप इस सीन को देखने के बाद एमसी अपने सैनिक्स को कवर करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ नहीं। और फिर एमसी थोड़ा सा बुरा मुंह बनाकर अपने मन में कहने लगा, मैंने पहले ही अपने स्किल को यहाँ पर डीएक्टिव कर दिया था, लेकिन वो लोग खुद यहाँ पर बाहर आकर खुद को रिजरेक्ट करने के लिए कहने लगा। और फिर हम लोग देख पाते साय को इस चीज का फायदा उठाकर बहुत देर मुस्कुरा कर कहने लगा, वो सच में डेमन के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहा है। मैदान व्हाइट बोन अभी असली में नहीं मोड़ा है यहाँ पर, वो लोग सिर्फ यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे। मेरे 180 आईक्यू के साथ मैं किस तरह से ऐसी छोटी सी ट्रिक से बेवकूफ बन सकता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते चेयरमैन स्वीजियांग अपने आई शोध को एमसी की तरफ पॉइंट करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद मार्चेंट गिल्ड के बाकी सारे लड़की बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर चेयरमैन स्वेजियांग थोड़ा सा घबरा कर एमसी से पूछने, क्या तुम कोई इंसान हो यहाँ पे डेमन। और फिर हम लोग देख पाते सायगो बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, अब बोन फील्ड यहाँ से पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका है। मैंने गेम के मैनेजर को यहाँ पर कांटेक्ट कर लिया है, गॉड बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है और वो अब मरने वाला है। और फिर मैडम स्वेजियांग एमसी के लिए परेशान होकर एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मुझे यकीन है तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने सिर्फ यहाँ पर एविल स्किल को प्रैक्टिस किया है। उसी वो हम लोग देख पाते यहाँ पर कोई इंसान आकर कहने लगा, वो यहाँ से कोई पर भी नहीं भाग सकता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर जायंट स्पिरिट गॉड फिर से वापस आ चुका है, वो भी अपने स्पिरिट आर्मर फॉर्म में। सच में दोस्तों यहाँ पर जायंट स्पिरिट गॉड बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है देखने में। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं जायंट स्पिरिट गॉड के सामने हर किसी ने अपने स्वर को झुका दिया है सिवाय एमसी के अलावा। और फिर साय को बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, इसके प्रेशर की वजह से मैं अपने स्वर को भी नहीं उठा पा रहा हूँ। जब जायंट स्पिरिट उसे मारने वाला होगा तब मैं सच में यहाँ पर एक हीरो बन जाऊंगा जिसने एक्सपोज किया होगा उसे जो डेमन के साथ मिलकर काम कर रहा था। सच में दोस्तों ये आदमी यहाँ बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पका रहा है। और फिर हम लोग देख पाते जायंट स्पिरिट को देखते हुए साय को बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, हाँ उसकी तरफ जाओ और फिर उसे मार डालो अपने उस स्लेज हैमर की मदद से। और फिर जायंट स्पिरिट को देखने के बाद जो चेयरमैन स्वेजियांग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, उस आदमी ने जो लेडी व्हाइट बोन को मारने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर, प्लीज लॉस जायंट स्पिरिट उसकी जिंदगी को यहाँ पर छोड़ दीजिए। उसी वक्त रायता चेयरमैन स्वेजियांग को दिखाते हमसे कहना वो अभी मूव नहीं कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो नाच वाला लड़की बहुत ज्यादा मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मेरे बादा नियांग को यहाँ से जाने दो, मैं उसके प्लेस पर मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस लड़की का पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसके वजह से
वो लड़की आप अपने मुंह से खून का चला और यहाँ तो भी उसका एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते मैदान व्हाइट बोन एमसी के कांधे पर हाथ रखते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहेगा बच्चे हम लोग फिर से मिल चुके हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते शायद वो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा क्या फिर से मिल चुके ये लोग, इसका मतलब ये बच्चे पहले ही बहुत ज्यादा ओपन कर चुका होगा। इस बार मुझे यहाँ पर एक कॉन्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। और फिर हमें दिखाए थे शायद को क्या इमेजिनेशन जहाँ पर शायद को इतनी सारी लड़कियों के साथ अपने रासलीला के बारे में सोच रहा है। सच में दोस्तों ये आदमी बहुत ज्यादा थारकी है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते जायंट स्पीड गॉड एमसी के फेस को अपने बूस में चिपकते हुए कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो यहाँ पर, तुम यहाँ पर ग्रेट डेमन को मार सकते हो वो भी अपने मोहताल बॉडी के साथ। तुम सच में हमारी थर्ड पीस नेजा का यंग का बाधा होने के लायक हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगे हो अब। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर जायंट स्पिरिट गॉड के बड़े बड़े अरमान की वजह से कुछ भी नहीं कह पा रहा है, उल्टा यहाँ पर एमसी सफोकेट होने लगा है। और फिर उसी वक्त सिस्टम पेरेंट से हमें बताया जाता है जायंट स्पिरिट ने यहाँ पर अपने प्रेशर को पूरी तरह से उठा लिया है, जिसके वजह सायगो और बाकी से लेके बहुत ज्यादा शौक हो जाते। और फिर सायगो कहना यहाँ पर क्या हो रहा है, वो नेजा द थर्ड प्रिंस का छोटा भाई है यहाँ पर और जायंट स्पिरिट को उसे फेसियल स्किलिंग दे रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों सायगो और बाकी सारे लड़कों का मुंह यहाँ पर देखने जैसा हो चुका है। ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। और फिर सायगो बहुत ज्यादा गुस्से में लॉर्ड जायंट स्पिरिट से कहने लगा लॉर्ड जायंट स्पिरिट इस आदमी के पास 7 पापू है, ये जोरो डेमो के साथ मिलकर काम करे, इसे प्लीज मार डाले इसी वक्त में पब्लिक के अहंकार को कम करने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जायंट स्पिरिट को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद जायंट स्पिरिट को सायगो को पीछे फेंकने के बाद एमसी के पैंट को पकड़ते हुए कहने लगा क्या सच में मेरे दिया तुमने आखिरी बार मुझे अपनी बात को दिखाया था, उसी वक्त मैंने दिखाया था तुम्हारे पापू के साथ कुछ तो गलत है यहाँ पर, आज मैं उसे अच्छी तरह से चेक करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खबर कहना तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो गिरिन बार बार लेट के बहुत ज्यादा शौक और कहना क्या उसने उसके बात को देख लिया है। और फिर एक लड़का अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर कहने लगा क्या उसके पास एक अनयूजुअल लाइफ फोर्स भी है। उनके पीछे हम लोग देख पाते बाकी सारे लड़के भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगा। और फिर हम लोग देख पाते चेयरमैन स्वेज यांग एमसी तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या सच में लियोन यहाँ जायंट स्पिरिट और नेजा द थर्ड प्रिंस को जानता है और उनके पास एक पैसा रिलेशनशिप भी है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते साहब वो बहुत ज्यादा गुस्सा को जायंट स्पिरिट गॉड से कहने लगा बहुत अच्छे जायंट स्पिरिट गॉड तुम्हारा साहस भी कैसे हो, एक बुरे आदमी के साथ एफआईआर करने का मैं तुम्हें जरूर रिपोर्ट करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद जायंट स्पिरिट गॉड अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर कहने लगा क्या तुम मरना चाहते हो। और फिर हम लोग देख पाते जायंट स्पिरिट गॉड का सिर्फ इतना कहने से साहब का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है और या तो भी उसका एचपी सिर्फ 1 में आगे खड़ा हो जाता है। सच में दोस्तों जायंट स्पिरिट गॉड ने अगर यहाँ पर थोड़ा सा और पावर लगा दिया तो भी सायगो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। उसी वक्त यहाँ पर और एक गॉड आकर कहने लगा यहाँ पर रुक जाओ, जिस चीज को देखेंगे बाकी सारे इंसान यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक गॉड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब इस गॉड को देखने के बाद एमसी इसे पहचाने के थोड़ा सा परेशान होकर कहना क्या ये वांग जियान है। एक खतरनाक गॉड यहाँ पर आकर कहने लगा मैं आर्लेंग सैन यांग जियान हूँ और उसके साथ उसका जो कुत्ता था वो कहने लगा मैं फूफू एक नया रोडिंग स्काई डॉग हूँ यहाँ पर। अब आर्लेंग सैन यांग जियान को देखने के बाद सारे इंसान यहाँ पर उसके छू जाते यहाँ तक भी जायंट स्पिरिट गॉड भी उसके सामने अपने स्वर को झुकाने लगा। अगली पर आर्लेंग सैन यांग जियान अपने पेशा को रिलीज कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक गॉड देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर एमसी को इतनी आसानी से खड़ा होते हुए दिखने के बाद आर्लेंग सैन जो यांग जियान थोड़ा सा गुस्से में एमसी से पूछने लगा कि इसलिए तुमने मेरे सामने अपने स्वर को नहीं झुकाया जब तुमने मुझे देखा था। सच में दोस्तों यहाँ पर आर्लेंग सैन यांग जियान देखने में बहुत ज्यादा गुस्सा में दिख रहा था। जो सुनने के बाद एमसी अपनी ओरा को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा क्योंकि एक दिन जब मैं हिम्मत तब बने वाला हो तब मेरा पोजीशन तुमसे बहुत ज्यादा ऊपर होने वाला है। सच में दोस्तों एमसी के बाद कार्य जिया वो बहुत ज्यादा ही है। यहाँ तो भी वो एक गॉड के मुंह पर कह रहे तू मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और यहाँ पर एक कॉमिनल लड़का थोड़ा सा खुश भी होने लगा। अब एमसी के बात को सुनने के बाद जायंट स्पिरिट को थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा क्या तुम मुझसे भी ज्यादा हायर बनने वाले हो। ये बच्चा सच में पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते चेयर में स्वेज यांग बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी के बात को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगा कि इसलिए मुझे महसूस हो रहा है ये चीज इस आदमी के लिए बिल्कुल नेचुरल चीज है। और फिर हम लोग देख पाते साहब को बहुत ज्यादा खुश होकर कहने
कहने लगा बहुत अच्छे, तुम ऐसे ही चलते रहो। और फिर हम लोग देख पाते फूफो द स्काई डॉग एमसी तक गुस्से में आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद चेयरमैन स्वे जियांग और जायंट स्पीड को परेशान होकर कहने लगा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इंतजार कीजिए, इस युवा मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है एक डेमन को मारने में। मैं आशा करता हूँ आर्लियन उसके लिए इसे माफ कर सकता है। अगली बार हम लोग देख पाते फूफो द स्काई डॉग एमसी से आगे चिपकने लगा, जिसके वजह से एमसी अब नीचे गिरने लगा। जिस चीज को देखने के बाद चेयरमैन जुए जियांग और जायंट स्पीड को बहुत ज्यादा परेशान हो कहना किस लिए ऐसा हो रहा है। और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलते आर्लियन सैन ने यहाँ पर अपने पेशर को फिर से रिलीज कर दिया है। और फिर इस सीन को देखने के बाद सागो बहुत ज्यादा खुश होकर खड़ा होकर अपने मन में देखने लगा सॉरी दोस्तों कहने लगा हाँ उसे खा लो यहाँ पर। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद यहाँ पर हर एक इंसान बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते फूफो द स्काई डॉग एमसी को बहुत ज्यादा चाहता रहा था यहाँ पर। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है इस स्काई डॉग को एमसी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब इस सीन को देखने के बाद सागो अपने मुंह से खून काटते हुए नीचे गिर जाता है। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी फूफो द स्काई डॉग को बहुत ज्यादा लाद करते हुए कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा क्यूट है यहाँ पर। मैंने कभी नहीं सोचा था साउथ इंडियन का डॉग यहाँ पर इतना ज्यादा क्यूट हो सकता है। जैसा मिथ में कहा जाता है ये इतना ज्यादा स्पियर्स नहीं है यहाँ पर। जो सुनी हुआ फूफू बहुत ज्यादा खुश होकर एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा वो पिछला रोडिंग स्काई डॉग के पास मोहतार हाथ था जिसने बीच के साथ वो सब कुछ कर लिया था, इसीलिए उसे बेनिस कर दिया गया मोहतार वर्ल्ड के अंदर एक उसके मास्टर की तरफ से। मुझे यानी फूफू को सेकंड जनरेशन का रोडिंग स्काई डॉग बना दिया गया है। और अगली पर हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन स्वे जियांग फूफू को भागते हुए कहने लगा ये सच में कितना क्यूट है यहाँ पर। जो सुनी के बाद फूफू बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा तुम्हारे जैसे मोहताज का साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह विलेज में करने का। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था यहाँ पर। और फिर फूफू चेयरमैन स्वे जियांग के साथ चिपकते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही कम्फर्टेबल है यहाँ पर। और फिर आर्लियन सैन थे फूफू से पूछने लगा रोडिंग स्काई डॉग क्या इस आदमी के पास किसी भी तरह की डेमोनिक हो रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद फूफू आर्लियन सैन से कहने लगा मास्टर इसके बाद किसी भी तरह की डेमोनिक हो रहा नहीं है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है वो रोडिंग स्काई डॉग अभी मेरी ओरा को यह डिटेक्ट कर रहा था। और फिर हमें पीछे दिखाए थे दाजी का लिटिल क्लासरूम का सीन जहाँ पर दादी हमें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा लियोन यहाँ ने यहाँ पर डेमन की किसी भी मैजिक स्किल को नहीं सीखा है, उसने यहाँ पर जितने भी स्किल को इस्तेमाल किया है वो उसे मिला स्टार पिकिंग टावर के इम्पिजन डेमन के पास से। स्टार पिकिंग टावर यहाँ पर फिल्टर की तरह काम करे जो डेमोनिक एनर्जी को अच्छी तरह से फिल्टर कर रहा है। और एमसी यहाँ पर अपने खुद के वांग बॉडी को इस्तेमाल कर रहा है अपने 9 स्वर को विदित करने के लिए, जिसके वजह से रोडिंग स्काई डॉग एमसी के डेमोनिक ओरा को यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और फिर हमें दिखाए थे एमसी के पास का सीन जहाँ पर 9 हेडेड बाघ एमसी को सब कुछ समझा रहा था। और फिर पेजेज में था जायंट स्पिरिट को आर्लिंग सैन को गीत करते हुए कहने लगा मैंने नेजा था थात पिन से सुना है ये बादशाह तो दुएल कालते से आते बहुत ज्यादा गिफ्ट थे यहाँ पर, इसके लिए बहुत ज्यादा आसान है बीच वाली तो एनर्जी हेवन ऑफ अर्थ का एक को एब्जॉर्ब कर पाना। और जिसके मदद से उसने यहाँ पर अपने 9 तेजर को कॉन्डेंस कर लिया है इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर आने के बाद। और फिर हमें जायंट स्पिरिट गॉड के पास का सीन दिखाए थे जहाँ पर नेजा जायंट स्पिरिट गॉड से कहने लगा क्या ये दुएल काल्टिवेशन जीनियस लियोनियन है यहाँ पर, वो आदमी सच में मेरा यंग का बाधा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद जायंट आर्लिंग सैन अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ जायंट स्पिरिट तुम्हें मालूम होना चाहिए अगर तुमने किसी भी मोहताल को यहाँ पर हाथ किया तो भी तुम्हें जो डिवाइन स्टिक से यहाँ पर 10 बोलो खाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद आर्लिंग सैन के सामने जायंट स्पिरिट को झुकते हुए कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर आर्लिंग सैन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने पावर को रिलीज कर सहायक की तरफ देखते हुए कहने लगा मैंने सुन लिया यहाँ पर तुमने जो भी कहा है अभी तक तुमने पहले लियोनियन को डेमन के साथ मिलकर काम करने के लिए फॉर्सली एक्वाइज किया था और फिर तुमने यहाँ पर रोमा स्पिरिट को दिया जायंट स्पिरिट को यहाँ पर एक मोहताल के साथ एफआईआर कर रहा है। मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ यहाँ पर तुम्हारी सारी बीच और एनर्जी को मैं खींच रहा हूँ जिसकी वजह तुम्हें फिर से अपने कल्टिवेशन को पहले से शुरुआत करना पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर आर्लिंग सैन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते आर्लिंग सैन के अपने पावर को इस्तेमाल करने की वजह से सागो अपने मुंह से खून काटते हुए यहाँ पर अज्ञान हो जाता है। और उसी वो सागो कहने लगा मेरे 2 महीने की हाथुआ पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलते सागो फिर से लेवल 1 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस आदमी के साथ वही हुआ है जिसका वो लायक था। और फिर आर्लिंग सैन अपने पोताल की मदद से यहाँ से जाते हुए कहने लगा रोडिंग स्काई डॉग आप वापस जाने का वक्त आ चुका है
और फिर आर्लिंग सेन वहाँ से जाते हुए एमसी तब देखते हुए कहने लगा, तुम मोहताज कोई के तुम्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए यहाँ पर, और मैं आशा करो तुम इस दुनिया के हर एक रूल को जरूर मानोगे। अगर मुझे मालूम चल गया कोई यहाँ पर किसी डेमो के साथ मिलकर काम करे तो फिर मैं उसे जरूर मानने वाला हूँ। और फिर वह जाते हुए आर्लिंग सेन एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, लियोनियन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा टॉप के ऊपर। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी स्टेज पे बनाने लगा जैसे कि एमसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यहाँ पर। और बाकी से लड़का बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, क्या लॉर्ड आर्लिंग सेन सच में इस बंदे का इस्तेमाल करने वाला है अपार्ट पोजीशन में आने का। अगली बॉल एमसी मुस्कुरा तो कहने लगा तो भाई ठीक है, लेकिन उसी बार एमसी को कुछ महसूस होने के बाद एमसी बहुत ही शौक हो जाते और फिर अपने मन में कहने लगा, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई मुझे यहाँ पर खाना चाहता है। क्या मैंने व्हाइट बोन डेमन को पहले ही खत्म नहीं कर दिया था। और फिर हम लोग देख पाते दो लड़कियां एमसी तक आते हुए कहने लगा, मेरी लाइफ से मैं तुम्हारे हारे मार्शल आर्ट स्किल को सीखना चाहता हूँ यहाँ पर। और फिर वो ग्रीन बाल वाला लड़की एमसी का चिपकते हुए कहने लगा, बेनी भक्त तो यहाँ पर इन डेप्थ एक्सचेंज करते हैं आज के रात में। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो नर्स यहाँ पर 1 2 4 5 6 काउंट करने लगा। और फिर थोड़ा सा शर्मा कहने लगा, या तो भी मैं अपने हाथ के साथ भी उसके सिर्फ पांचों चीजों को सेटिस्फाई कर सकता हूँ यहाँ पर। और फिर वो नर्स लड़की बहुत रोते हुए कहना, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। आप ऐसे सीन को देखने के बाद जायंट स्पीड को एमसी को छेड़ते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हारी एक बहुत बड़ी सीक्रेट को यहाँ पर रिवील कर दिया है और जिसके वजह से लियोनियन तुम अभी बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हो। और फिर उसी वक्त हमें इस गेम की दुनिया के अंदर एक जंगल की सीन दिखाई देता है। वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान अपने डिवाइस की मदद से गेम खेल रहा था। और फिर वो इंसान कहने लगा, आखिरकार 2 घंटे के बाद मैंने इस ब्लैक बियर मॉन्स्टर को मार डाला यहाँ पर। ऐसा लग रहा है यहाँ पर मुझे इमोबिलाइजेशन टेक्निक को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर वो इंसान अपने डिवाइस को अपने स्पेस पॉकेट का रखते हुए कहने लगा, मैं और शान सिर्फ यहाँ पर एक अच्छे प्लेस को ढूंढने के बाद गेम खेलना चाहता था। मैं नहीं सोचा था यहाँ तक भी आर्लिंग सेंग यहाँ पर भी आ जाएगा मेरे पीछे पीछे। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं, ये हमारा मार्की किंग द शान हुकोंग है दोस्तों। और फिर मार्की किंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, तो फिर मुझे यानी शान हुकोंग को ब्लेम मत करना, तुम्हें वेस्ट में भेजने के लिए अमिताभा। और फिर हमें दिखाई दे शान हुकोंग मार्की किंग के बैटल फॉर्म को जिसे फाइटिंग बुद्धा भी कहा जाता है। सच में दोस्तों इस शेर में लेजेंडरी मार्की किंग दिखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। और लेजेंडरी मार्की किंग के इसी शानदार लुक के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।